टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए आज की क्लास आप सभी बच्चों की दो एग्जाम आपके इस समय कॉमर्स के इंडिया में पूरे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से। एक तरीके से जो ट्रेंड में है आपका, जो भी कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कल नहीं परसों से ही स्टार्ट हो गया है आपका यूपीएससी ईपीएफओ का, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर। आपके इसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और ये आपके सिलेक्शन को पूरी तरीके से डिसाइड करते हैं। क्योंकि अदर पोर्शन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन अकाउंट्स स्टूडेंट जो बीकॉम वाला रहेगा उसके लिए तो बढ़िया रहता है भाई, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन करते समय। लेकिन जिसने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या अदर कोई भी ग्रेजुएशन होल्डर है, उसके लिए कॉमर्स एज मेरे हिसाब से एक अलग सब्जेक्ट ही काउंट होगा। तो 15 to 20 क्वेश्चन के अराउंड लगभग आपके ये अकाउंट्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसकी क्लास के लिए डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी क्लास करवाइए, जितना सिलेबस इसका दिया गया है। और दूसरा जो कॉमर्स का है वो कॉमर्स के टीचर की वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की वैकेंसी कॉमर्स की। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, 58 सीट है, लेकिन यह है कि वैकेंसी है तो वैकेंसी है। और बहुत सारे बच्चे चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, एमपी के हों, उत्तराखंड के हों, दिल्ली के हों, सभी बच्चे यूपी में जो टीचर वाला जो कॉमर्स की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की कॉल भी आई थी और बहुत सारे बच्चे इसके क्लास के लिए कह रहे थे, और जैसा इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासेस चाहिए। तो देखिए मैंने कहा था जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और कंटिन्यू आप सबकी प्रिपरेशन कराई जाएंगी। और आज की जो क्लास है आपकी इन्हीं दोनों वैकेंसी के लिए है, यूपी एलटी ग्रेड और प्लस यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। आपका जैसा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अभी कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलेंगी, बाकी जल्दी आप सभी के लिए एक बैच अनाउंस कर दिया जाएगा। और बैच की जो फीस रहती है वो हमारे यहाँ बहुत ही मिनिमम रहती है, लगभग सभी स्टूडेंट उसे पे करके आसानी से थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सारी चीज़ें वो कवर कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस चली हुई हैं और बहुत सारे बच्चों ने क्लास किया, एग्ज़ाम दिया, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। जल्दी इसके लिए बैच लाया जाएगा। तो आज की जो क्लास है आपकी, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका, या मैं कह सकता हूँ टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है, बेसिक लेवल से पूरी क्लासेज आज से स्टार्ट होने जा रही है, बेसिक लेवल से, ठीक है। जिसको कॉमर्स का ए भी नहीं पता है वो भी इस क्लास से पूरा अपना बेसिक टू मॉडरेट देन हाई लेवल सारी चीज़ें आपको सब कवर कराई जाएंगी। मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, हाई लेवल के भी कराए जाएंगे, और थियरी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी थियरी आपको कवर कराई जाएगी। हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो इस क्लास को कवर करता है कॉमर्स को लेकर, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अकाउंट्स होता क्या है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेखांकन आपका होता क्या है। आप दोनों लोगों के सिलेबस में है, चाहे यूपी एलटी ग्रेड की बात करूं या यूपीएससी ईपीएफओ की मैं बात करूं, दोनों लोगों के सिलेबस में है, इसलिए आज की क्लास दोनों लोगों की कंबाइन आज की जा रही है। अकाउंट्स आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंट्स सबसे पहले बेसिक लेवल से, अकाउंट्स होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, इसके क्वालिटी फीचर्स, इससे भी तो क्वेश्चन आपके आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और प्लस इन सबसे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अदर किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी हो बिहार में या यूपी में, ठीक है, या आपका एफसीआई में जो आपकी अकाउंट्स की वैकेंसी निकली थी उसकी मैं बात कर लूँ, कोई भी ए टू जेड जितना भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकलती है कॉमर्स की, ठीक है, उन सभी में ये क्वेश्चन आज की जो क्लास में एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है व्हाट इज अकाउंट्स, और अकाउंट्स को हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे, बेसिक लेवल से क्लास आपकी चलने जा रही है, थियरी प्लस एमसीक्यू के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली, मतलब इस चैनल पे पहली बार आए, या बहुत सारे बच्चे जो इस चैनल पे पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप जो लोग नए आए हुए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और बेसिक लेवल से पूरा हम बात करेंगे कि अकाउंट्स आपका होता क्या है, अकाउंटिंग आपके होते क्या है, लेखांकन आपका होता क्या है, आपके सिलेबस में। और दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो पहला हम बात करते हैं लेखांकन आपका होता क्या है, मतलब व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपका होता क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इसको अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंट्स को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी अकाउंटिंग होता क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए पैसे से जुड़े जितने भी आप लेन देन करते हैं, लेन देन मतलब क्या, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जितना भी आप लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, वापस आता है माल, तो पैसे का लेन देन होता है। इसको ठीक प्रकार से लिखना समझना, मतलब पूरी तरीके से लिखना मतलब क्या, रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ रजिस्टर में या जर्नल में, लेजर में, फिर उसको समझना और फिर उसका नतीजा निकालना, मतलब उसका रिजल्ट निकालना, पता लगाना कि हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ठीक है। ये आपका होता है, यही सारा प्रोसेस जो होता है ये आपका होता है अकाउंटिंग। क्लियर, अकाउंटिंग क्या होता है एक बार और मैं बात कर लूँ, पैसे से रिलेटेड जितने भी आप ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं उसको ठीक से लिखना समझना और उसका नतीजा निकालना ही आपका लेखांकन होता है।
एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जब भी कोई दुकान, कंपनी या कोई संस्था है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितना भी वो खरीद करती है, जितना भी माल वो क्या करती है, परचेज करती है, जितना भी वो सेल करती है मार्केट में, जितना भी माल वो सेल करती है, जितना भी वो पेमेंट करती है, ठीक है, तो हर समय आप वो क्या कर रही है, और जितना भी वो कमाई कर रही है, मतलब जितना वो इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक बार पैसा आ रहा है मतलब कैश फ्लो, कैश इनफ्लो जिसे हम बोलते हैं, पैसा आना बिजनेस में क्या होगा, कैश इनफ्लो। और एक बार पैसा बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, पेमेंट करने पे, तो उसे हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो, ठीक है, कैश आउटफ्लो। तो ये एक, कोई भी दुकान है, कंपनी है, संस्था है, वो खरीद बिक्री भुगतान कमाई ये सारी चीज़ें करती है। अब उसे याद करना इम्पॉसिबल ही है भाई, सभी चीज़ें याद कर पाना इम्पॉसिबल ही तो है। आज आपने जो ट्रांजेक्शन किया 1 जुलाई को, ठीक है, आप 10 जुलाई को अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। या मान लेते हैं अगर 1 जुलाई का याद रहेगा, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, आप कितना याद करेंगे, नहीं याद कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं हम, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाते की पुस्तक तैयार करते हैं हम, इसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, अलग अलग सभी जितना भी बुक्स तैयार होता है। तो इन्हीं सब प्रोसेस को लेखांकन की प्रक्रिया से लिखा जाता है। मतलब जितना भी हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, पेमेंट करते हैं, जितना हम कमाई करते हैं, उन सबको हम अकाउंट्स की प्रक्रिया से, मतलब लेखांकन की प्रक्रिया से लिखा जाता है और समझा जाता है, ठीक है। यही आपका होता है क्या, अकाउंटिंग। समझ में आया आपको, बहुत बेसिक लेवल से क्लास कराई जा रही है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग के हम यहाँ पे स्टेप्स बात कर ले, मुख्य काम क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वैसे आप सभी लोगों को मालूम है अकाउंटिंग का। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे अकाउंटिंग मतलब क्या, मतलब जितना भी हमने पैसा कमाया, पैसा जितना भी हमने माल बेचा, पैसा आया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जितना भी हम पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है पेमेंट करने पे, उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सिंपल सी आप यही कहेंगे कि जितना भी माल हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उन सबको हम लिखेंगे, यही अकाउंटिंग है। और एक हिसाब से सही भी है, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, सबसे पहला रिकॉर्ड करना, जितना भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसको डेट वाइज आपको लिखना होता है, मतलब तारीख के अनुसार आपको लिखना होता है, ये अकाउंटिंग का काम है। जैसे 1 तारीख आज आपने, 1 जुलाई, मान लेते हैं 1 जुलाई को आपने 10,000 का माल खरीदा, ठीक है, 10,000 रुपये का, तो आप कहाँ इसे रिकॉर्ड करेंगे, आप इसे परचेज वाउचर बनाएंगे या परचेज अकाउंट्स आप बनाएंगे, और वहाँ पे आप पूरी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और माल खरीदते समय आप हमेशा क्या, वाउचर एक तैयार करेंगे। अभी मैं सब आगे बताऊंगा, आगे जब क्लासेस होंगी, कि वाउचर क्या होता है। वाउचर मतलब एक बिल आप बनाएंगे, जितना भी माल आप खरीदेंगे, ये सारी चीज़ आप ही तैयार करेंगे, और सारी चीज़ें आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट्स या परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। और इन सबके साथ साथ पर डे के हिसाब से आप एक जर्नल बुक तैयार करेंगे। जर्नल बुक आपकी क्या होती है, जर्नल बुक आपकी होती है, या प्राइमरी बुक्स होती है, आप लोगों ने सुना होगा जर्नल बुक्स, ये प्राइमरी बुक्स होती है। डेली बेसिस पे जितना भी हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। पहले के समय के लोग क्या बुक्स में लिखते थे ना, जितना भी माल आज खरीदा गया डेट डाल देते थे, उसको रिकॉर्ड करते चले जाते थे, तो वही जर्नल बुक्स है। इसे हम प्राइमरी बुक्स भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी बुक्स भी हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहला डेट वाइज लिखा जाता है, 1 तारीख को जितना माल खरीदा गया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, जितना भी आपने माल खरीदा है, परचेज किया है, ठीक है, जितना भी आपने सेल किया है, सबकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे डेट वाइज। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। क्लासीफाई, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जाहिर सी बात है, जितना भी हमने लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन किया है, उसको हम एक जगह लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं। जैसे एक तो हो गया, हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया भाई, जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स। अब उसके बाद जितना भी हम अलग अलग बुक्स बनाएंगे, ठीक है, या अलग अलग अकाउंट्स हम खाते खोलेंगे। जैसे परचेज अकाउंट मैंने खोला, सेल्स अकाउंट मैंने खोला, परचेज रिटर्न, जो माल वापस आ गया हमारे बिजनेस में, बिका हुआ माल कस्टमर ने वापस कर दिया, उसके लिए हम अलग से एक खाता खोलेंगे। फिर जितना हमने माल खरीदा था, डिफेक्ट निकल गया, हमने वापस कर दिया सप्लायर को, सेल्स रिटर्न, उसका खाता खोलेंगे। फिर उसके बाद हम कैश अकाउंट्स खोल लेते हैं, जितना पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं उसको सिर्फ हम कैश अकाउंट्स या कैश बुक्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर जिस व्यक्ति को मेरा जो सप्लायर है, जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, उसके भी नाम का मैं खाता खोल ले रहा हूँ। मान लेते हैं राम से मैं माल खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है, उसको भी मैं नाम से मैंने खाता खोल दिया। तो सभी ट्रांजेक्शन आप अलग अलग समय, तो सभी की खरीदारी पहले तो आप एक जगह लिखते हैं, फिर उस सभी के लिए अलग अलग हम बुक्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सभी खरीदारी हम एक एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे परचेज अकाउंट्स में जितना भी माल हम बेचेंगे उसको हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे 1 से लेकर 31 जुलाई तक का पूरे महीने का सेल्स अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और ये सब अकाउंटिंग के थ्रू आपका होता है। अकाउंटिंग के ही ये सारे काम हैं, अकाउंटिंग के।
समराइज़ मतलब क्या, फिर हम महीने का पूरा टोटल बनाते हैं, महीने या साल भर का, जैसे ही आप टोटल बनाइए। पूरे महीने भर में हमने कितना माल परचेज़ किया है, ठीक है? कितना माल हमने सेल किया हुआ है, कितना कैश हमारे बिज़नेस में आया है, कितना कैश हमने पेमेंट किया हुआ है, सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सारी चीज़ें आप समराइज़ करेंगे, पता लगाएँगे। फिर आप एनालाइज़ करेंगे, कितना आपको फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, सब अकाउंटिंग के थ्रू हम पता करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, जैसे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। साल भर के अंत में हमें पता चलेगा, ठीक है, कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारे पास लायबिलिटीज़ कितनी है। एसेट्स जिसमें हमारा करंट एसेट, फिक्स एसेट दोनों आ जाएगा। लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी और प्लस कैपिटल हमारे जितना हमने बिज़नेस में पूँजी लगाया है, सब हमें पता चल जाएगा कितना हमारे पास है। प्रॉफ़िट एंड लॉस पीएल अकाउंट बनाएँगे, ये सारी रिपोर्ट्स हम तैयार करेंगे, ठीक है? तो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट्स की रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। हमें कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारी चीज़ों का हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली अकाउंट्स के थ्रू, अकाउंट्स के मुख्य काम है एक तरीके से, या हम ये भी कह सकते हैं ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के थ्रू आपकी आती हैं, अकाउंटिंग के थ्रू किए जाते हैं। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, एग्जांपल से आप अगर समझेंगे तो जैसे आपकी एक छोटी-सी दुकान आपने खोली, अब आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा, आपने माल क्या खरीदा? खरीदा मतलब आपने परचेज़ किया। अब आपने परचेज़ किया तो क्या आपने पैसा खर्च ही तो किया, आपकी जेब से पैसा चला गया है। और यहाँ पे जब मैं आगे अभी आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? कि कितने प्रकार के अकाउंट्स आपके होते हैं। पर्सनल अकाउंट आपका होता है, ये कल मैं क्लास में आपको बताऊँगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट, जितने कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो तो जानते होंगे, जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पूरा बेसिक से पढ़ना होगा। मैं बेसिक से क्लास चला रहा हूँ, तो बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कल इसकी क्लास पूरी होगी, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो कितना माल हमने खरीदा, 10,000 का माल खरीदा तो हमने क्या किया? खर्च ही तो किया है, एक्सपेंस ही पैसे हमारे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, क्लियर? ये सामान हमने बेचा मतलब हमने क्या किया? सेल किया। भाई 10,000 का माल खरीदा, उसको मैंने 15,000 में सेल कर दिया, तो हमारी इनकम ही तो आई है, 15,000 हमने कमाया है। ये क्या है? इनकम है। ठीक है? अब आप क्या किराया, आपने किराया दिया, तो ये भी एक तरीके से खर्च ही है। आपने जिस बिल्डिंग में आप बिज़नेस चला रहे हो, उसका आपने रेंट दिया। तो ये सभी आपके खर्चे हैं, ठीक है? तो ये आप ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे, अपने जर्नल में आप ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? अब लेखांकन क्या करेगा अगर हम यहाँ पे बात कर लें? तो जितना भी ट्रांज़ैक्शन हम करते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करेगा डेट वाइज़ के अनुसार। क्लासिफ़ाई करेगा, क्लासिफ़ाई कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी हमारी कमाई आ रही है, उन सबको अलग-अलग रिकॉर्ड करते हैं। सभी का अलग-अलग लेजर हम बनाते हैं। समराइज़ करेंगे मतलब क्या, कितनी आपकी कमाई हुई है। तो मुझे मालूम चला भैया मेरा 15,000 की कमाई हुई है और 12,000 मेरे टोटल खर्च हुए हैं। जैसे आप यहाँ चार्ट में देखिए, ये आपका, अगर मैं यहाँ बात कर लूँ कितना आपने कमाया है 15,000, कितने आपके खर्च हुए हैं 10 दो 12,000 आपका खर्च हुआ है। तो ये आपने क्या किया? समराइज़ किया, पता लगाया आपने। फिर आप एनालाइज़ करेंगे कितना आपको प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो भैया 15,000 में 12,000 चला गया तो हमें फ़ायदा ही तो हो रहा है। 3,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा कमाया, मतलब हमारा प्रॉफ़िट हुआ है। फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है? और ये जो रिपोर्ट रहेगा ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र जिनको हमें पेश करना होता है। जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए या हमारे बैंक हो गया, सरकार हो गया, जो हमारी रिपोर्ट को सही तरीके से समझ सके। इसीलिए हम बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। चलिए, अब अकाउंट्स का फ़ायदा क्या होता है? अगर आपसे पूछे भैया अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है? तो आपको इससे पता चल जाता है कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और अकाउंटिंग से आप अपने पैसे का सही हिसाब-किताब आप रख सकते हैं। कहाँ आपने पैसे खर्च किए, कहाँ से आपको इनकम जनरेट हुई, ठीक है? कितना माल आपने खरीदा है, कितना माल आपने बेचा है, इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, रेंट आपने कितना पे किया है, सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। या अगर आपसे कोई पूछे कि आपने साल भर में क्या कमाया है, तो आप कॉन्फिडेंसली तरीके से, मतलब कॉन्फिडेंट होकर आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारी रिकॉर्डिंग की हुई है, सारे रिपोर्ट आपने तैयार किए हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है अकाउंटिंग का। लास्ट में बस यहाँ पे ओवर करते हैं, लेखांकन का एक छोटा-सा डेफिनेशन, कंक्लूज़न बात कर लेते हैं जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? पैसे का लेखा-जोखा। लेखा-जोखा मतलब क्या? जितना भी हम पैसे का ट्रांज़ैक्शन करते हैं उसकी अकाउंटिंग, पैसों की अकाउंटिंग, लेखा-जोखा, जो आपके बिज़नेस की सही तस्वीर दिखाती है। ठीक है? तो यही आपका होता है अकाउंटिंग आपका। क्लियर? या अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। सबसे पहला जो अकाउंटिंग का उद्देश्य है, रिकॉर्डिंग बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। हम अपने बिज़नेस के ट्रांज़ैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, बिज़नेस के जितने भी हम लेन-देन करते हैं, ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है? ये अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है। टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, जितना भी हम मतलब रुपए पैसे से रिलेटेड जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, रुपए पैसे से लेकर जितने भी ट्रांजैक्शन वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में, मतलब डेट वाइज, 1 तारीख का 1 तारीख, 2 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 3 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 4 को 4 का रिकॉर्ड करेंगे, मतलब सीरियल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं और परमानेंट मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो व्यापारिक लेन देन हम रिकॉर्ड करते हैं, ये लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है।
जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको व्यवस्थित और स्थायी रूप से दर्ज करना अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे अगर एक दुकानदार ने 5,000 का सामान खरीदा तो वह उसी दिन उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? जैसे वो जितना माल खरीदेगा, जैसे दुकानदार ने 5,000 का माल खरीदा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कल तो वैसे मैं बेसिकली इसको पढ़ाऊंगा जब अकाउंट, तो उसमें मैं ट्रांजेक्शन मतलब कैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो भी मैं बताऊंगा। तो 5,000 अकाउंट वो क्या करेगा? डेबिट करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000 परचेज अकाउंट्स, ठीक है, डेबिट करेगा। और टू टू क्या? टू कैश, पैसा जा रहा है, कल मैं रूल बताऊंगा ना अकाउंट्स का सभी। कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 इधर भी और 5,000 इधर भी वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? तो सारी रिकॉर्डिंग की जाती है बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। दूसरा अकाउंटिंग का उद्देश्य और क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का पता लगाना। मतलब एक फिक्स पीरियड में, एक निश्चित पीरियड, मतलब क्या है? अगर आप अपना बैलेंस शीट 1 साल का तैयार करते हैं, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का अगर आप अपना क्या आप अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो आप बैलेंस शीट जो फिक्स पीरियड में आप तैयार करते हैं उससे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट्स पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितना आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, सब अकाउंटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे इनकम आपको पूरे साल भर में 50,000 हुई और आपके पैसे जो खर्च हुए वह 40,000, तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ? तो मैं कह सकता हूँ कि 10,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम पता लगा सकते हैं, अकाउंटिंग का यह मुख्य उद्देश्य है। चलिए, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को भी जान सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग के थ्रू जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया? बैलेंस शीट, ठीक है? बैलेंस शीट मतलब हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है? एक सेकंड, हाँ बैलेंस शीट, ठीक है? तो बैलेंस शीट जो हम तैयार करते हैं उससे ये राइट साइड हमारी एसेट साइड होती है, एसेट साइड, और लेफ्ट साइड हमारी लायबिलिटी, मतलब जो हमारे उधार उधार हैं ये सारी चीज़ें रहती है। तो हमें पता चल जाता है कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, कितना हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। हमें पता चल जाता है हम कितना बाकी हैं, कितना हमारे पास प्रॉपर्टी, कितना एसेट्स है हमारे पास, ठीक है? तो इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है कि हम घाटे में हैं कि फ़ायदे में हैं। क्लियर? जैसे बैलेंस शीट के जरिए हमें पता चल जाता है हमारे पास कितना है और हमें चुकाना कितना है, हमारी लायबिलिटी कितनी है। अकाउंटिंग के ये मुख्य उद्देश्य हैं। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, भविष्य के बारे में योजना बनाना। जैसे पिछले लेखांकन डेटा के आधार पे हम अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही डिसीजन हम ले सकते हैं, टू मेक अ बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन द पास्ट अकाउंटिंग डेटा, ठीक है? पुराने अकाउंटिंग डेटा के आधार पे हम भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा रहता है अकाउंटिंग का। जैसे अगर आप अपने पुराने रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, आप अपने बिज़नेस का, अपने दुकान का, तो आपको पता चलेगा त्योहार पर ज़्यादा बिक्री दिखाती है। ज मतलब जो भी फेस्टिवल आ रहा है उसमें आपकी ज़्यादा सेलिंग होती है। तो आप क्या करोगे? अगली बार से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखोगे। तो फ्यूचर के लिए आप अभी से प्लान कर रहे हैं और ये सब कैसे पॉसिबल है? अकाउंटिंग के थ्रू पॉसिबल है। अकाउंटिंग के थ्रू ही तो आपको मालूम चला है, ठीक है? फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करना, मतलब कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कानून के अनुसार क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट और टैक्स रिटर्न जमा करना होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब क्या? सरकार किसी भी कंपनी से, किसी भी, ठीक है? किसी भी कंपनी से हमारी जो सरकार है वो उससे रिपोर्ट ले सकती है। सरकार जो है वो रिपोर्ट ले सकती है किसी भी कंपनी से। सरकार के पास ये राइट्स है। ऑडिट रिपोर्ट वो ले सकती है या कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह चेक कर सकती है। या इन सब के साथ-साथ अगर हम बात कर लें तो कंपनियाँ रिपोर्ट इसलिए भी तैयार करती हैं, बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि वो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमें हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या जो क्रेडिटर है, मतलब जो हमें पैसा उधार देंगे, ठीक है? हम उनको अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें बता सकें कि देखो मैं घाटे में नहीं चल रहा हूँ, अच्छी हमारी कंडीशन है मार्केट में और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कानूनी आवश्यकताओं, कानून के अनुसार जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है और टैक्स रिटर्न जमा करना होता है। टैक्स रिटर्न क्या? जैसे हम अगर माल, अगर मैं क्या गुड्स अगर मैं बेच रहा हूँ, गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, पहले परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने मान लेते हैं 1 लाख का मैंने जीएसटी पे किया हुआ है, 1 लाख जीएसटी टैक्स मैंने पे किया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स माल खरीदने पे। भाई हम टैक्स पे करते हैं। और जब हम गुड्स क्या कर रहे हैं, गुड्स जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं भाई, आउटपुट टैक्स हम वसूलते हैं कि नहीं? आउटपुट टैक्स हम वसूलते हैं। आउटपुट टैक्स मान लेते हैं बेचते समय मैंने कितना वसूल लिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वसूल लिया, ठीक है? तो हम पूरी तरीके से बता सकते हैं क्योंकि जो हम कस्टमर से वसूलेंगे उससे हमें गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने 1 लाख वसूल कर लिया है हमने, तो 1 लाख हमने पे कर दिया है, अब हमें 1.5 लाख हमने वसूला है, तो मैंने 1 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो बस 50,000 मुझे और पे करना रहेगा। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है? तो कानून के अनुसार फाइनेंशियल रिपोर्ट और टैक्स रिटर्न
ठीक है, अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो वो आपको रिटर्न भी हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपका अकाउंटिंग काफ़ी हेल्पफुल आपका होता है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आपकी अकाउंटिंग काफ़ी ज़रूरी है। आप भी देखते होंगे जब भी आप वी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट कहीं पर भी आप जाइए किसी भी मार्ट में, तो आप जो भी आप सामान खरीदते हैं, सॉरी, जो भी आप क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ऐसे जीएसटी जीएसटी एक कॉलम बन के आ जाता है और वहाँ पे बता देता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, इतना टैक्स आपने पे किया हुआ है, ठीक है। और ये वी मार्ट वालों के लिए क्या होगा, आउटपुट जी टैक्स होगा, भाई ये कस्टमर से वसूल रहे हैं। तो ये भी आगे चल के क्या, जितना भी ये भी इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न ये भी अप्लाई करते हैं इसके लिए, ठीक है। कितना साल भर में आपने टैक्स वसूला है, कितना आपने पे किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर साल जुलाई मंथ में या जून मंथ में अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आवश्यक होता है अकाउंटिंग। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा हम कंक्लूजन बस बात कर लें, अकाउंटिंग होता क्या है, बस एक बार और, ठीक है। तो अकाउंटिंग सिर्फ लेन देन लिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए है, प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, घाटे में चल रहा है कि फायदे में चल रहा है, और अपनी आप लीगल रिक्वायरमेंट मतलब लीगल लाइबिलिटीज़ हम कह सकते हैं या कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में ये मदद करता है। तो समझ में आया अकाउंटिंग होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे लेखांकन कौन उपयोग करता है, इसके कौन है, यूज़र कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन है, तो देखिए यूज़र दो तरीके के होते हैं, जो लेखांकन का उपयोग करते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं, जैसे मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, क्लियर, बहुत बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा भी गया बहुत बार। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अगर मैं बात कर लूँ तो कंपनी के लिए ये इंटरनल यूज़र होते हैं और ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र मतलब वे होते हैं जो कंपनी के ही कर्मचारी होते हैं, कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के ही मैनेजर होते हैं, जो डेटा वगैरह तैयार करते हैं। जैसे ओनर्स, कंपनी का ओनर है, भाई जाहिर सी बात है अकाउंटिंग जितना भी हो रहा है आपके ओनर, इसके बिजनेस, इसने जो भी कंपनी ये चला रहा है, तो उसका ये सारा मतलब ट्रांजैक्शन है उसको ये रिकॉर्ड करता है और डेटा तैयार करके रिपोर्ट जारी करता है। तो ये यही लोग क्या करते हैं, यही लोग लेखा जोखा करते हैं, रिपोर्ट वगैरह तैयार करवाते हैं। तो आपके उद्यमी हो गए, मतलब ओनर हो गया कंपनी का, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गए जो लेखा जोखा तैयार करते हैं, सिंपल सी बात है, वो इंटरनल यूजर आपके होते हैं। एक्सटर्नल यूजर जिनके लिए रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जैसे कंपनियां रिपोर्ट जो तैयार करती है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के अगर ये लोग शेयर खरीदेंगे तो काहे शेयर खरीदने जाएंगे। इन्हें जब कंपनी के बारे में पता चलेगा कि कंपनी के एक मतलब कंपनी का एक शेयर की कीमत जो है मार्केट में इस समय कम से कम 100 रुपया चल रहा है, और जबकि अदर कंपनी के शेयर जो है वो 80 रुपया चल रहा है, तो ये देखेंगे ना कि हाँ कंपनी के शेयर एक एक शेयर 100 रुपये में है, बहुत अच्छी कंडीशन में कंपनी है, तो ये लोग इन्वेस्टर क्या करेंगे, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कब से इन्वेस्ट करेंगे, जब इन लोगों को बैलेंस शीट ये मांगेंगे इन्वेस्टर्स कि भैया बैलेंस शीट दिखाइए आप अपनी कंपनी का, या ये लोग गूगल पे नेट पे जाके किसी भी कंपनी का आप बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं पूरी तरीके से, एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करती है हर साल, तो देख सकते हैं। ऐसे क्रेडिटर हैं, कंपनी को लोन देने से पहले कंपनी की कंडीशन देखेंगे, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, ठीक है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ है, या मैं कह सकूँ कि कंपनी का नेट टर्नओवर कितना है, नेट टर्नओवर कितना है, ये सारी चीज़ें ये पता लगा सकते हैं। फिर ये कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को उधार देंगे। तो ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, ठीक है, जिनके लिए कंपनी रिपोर्ट तैयार करती है। गवर्नमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट, भाई गवर्नमेंट सरकार भी कभी कभार कंपनी से क्या, कंपनी से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग सकती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग सकती है, या यही क्या क्या बैलेंस शीट वगैरह भी कंपनी से मांग सकती है, रिपोर्ट वगैरह कंपनी को देना पड़ेगा। ऐसे टैक्स डिपार्टमेंट है, भाई कंपनी भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो टैक्स डिपार्टमेंट भी कंपनी से रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल यूज़र है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है, ये तो अभी मैंने बताया जहाँ पे लेखा विभाग है, जहाँ पे कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको एक जगह जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे बैंक हो गया, जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी कंपनियों को लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से भी मिलता है, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से भी लोन मिलता है, तो ये भी कंपनी के रिपोर्ट्स को देख सकते हैं जो कंपनी जारी करती है, पब्लिश करती है। तो ये सभी एक्सटर्नल यूज़र हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंटरनल यूज़र आपके होते हैं। तो एक फ्लो में अगर हम बात कर लें, लेखांकन किसी भी व्यापार या संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह न केवल फाइनेंशियल जानकारी देती है बल्कि सही डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये थियरी आज का आपका यही ओवर हुआ, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं,
मुख्य उद्देश्य क्या है लेखांकन का, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं, ये भी आज हम लोगों ने देखा। बेसिक लेवल से पूरी क्लास आपकी चल रही है। कैसी लग रही है क्लास आप सभी बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जल्दी आप सभी के लिए बैच लाया जाएगा, और एक जो भी सिलेबस है आपका, चाहे यूपीएससी पीएफओ का हो या एलटी ग्रेड जो यूपी में कॉमर्स की वैकेंसी आई है टीचर की, दोनों लोगों का जो भी सिलेबस है, आप दोनों लोगों का अलग अलग सिलेबस जल्दी, अलग अलग क्लास जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। ये कहाँ स्टार्ट होगा, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे आपका स्टार्ट होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये रही बात की बात। अब यहाँ पे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं लेखांकन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। टुडे इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी मैंने पढ़ाया आप सभी को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितना भी हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, मतलब अकाउंटिंग जो होता है आपका उन लेन देन, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो रुपए पैसे से रिलेटेड आपके होते हैं। जैसे जितना भी माल आपने परचेज किया, सेल किया, जितना आपने एक्सपेंसेस, जितने आपके खर्चे हैं, उन सबको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सभी ट्रांजैक्शन आपके रुपए पैसे से रिलेटेड आपके होते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित है, रिलेटेड है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से। निजी डायरी लिखना भैया गलत है पूरी तरीके से, यादें रिकॉर्ड करना, आप याद वाद हटा दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा हम लाभ हानि पता लगाते हैं अपने बिजनेस का, टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। कितना हमारे बिजनेस में फ़ायदा हुआ है, कितना हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है अभी तक का पूरे साल भर में, इसका पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो फिक्स पीरियड है, मतलब फिक्स पीरियड मतलब क्या, 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर तक, जब तक हमारा बिजनेस चला है, पूरे 12 महीने, 12 मंथ, जितना भी, इसे हम कहते क्या है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी हम बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हम पता लगा सकते हैं। चलिए, लेखांकन की जानकारी उपयोग करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, जो भी पर्सन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूज़र ही तो बोलेंगे। यूज़र, शिक्षक थोड़ी ना बोलेंगे, शिक्षक पढ़ाने का काम करता है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट अच्छा क्या होगा, जो उपयोग करता है लेखांकन जानकारी, यूज़र हम बोलेंगे। और यूज़र में मैंने आपको 2 तरीके के यूज़र मैंने बताया था। एक यूज़र मैंने बताया था आपको इंटरनल यूज़र, इंटरनल यूज़र, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको एक्सटर्नल यूज़र मैंने बताया, एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। इंटरनल यूज़र में अकाउंटेंट आपका आएगा, आपके मैनेजर्स आपके आएंगे, ठीक है, ओनर आपका आएगा, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपका आएगा। एक्सटर्नल में कौन आएगा, गवर्नमेंट आएगी, टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तरीके से वो भी आ जाएंगे, आपके इन्वेस्टर्स आएंगे, फिर आपके जो पैसे आपको उधार देते हैं क्रेडिटर आपके आएंगे, जिनके लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ये आपके होंगे। देखिए, वह व्यक्ति संस्था जो लेखांकन जानकारी से डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूज़र्स हम बोलते हैं, उपयोगकर्ता। इसमें इन्वेस्टर्स, टैक्स डिपार्टमेंट और मैनेजर्स आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, वित्तीय जानकारी प्रदान करना, ये तो है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितना भी आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसकी जानकारी आप देंगे कि नहीं देंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी आप टर्नओवर साल भर का करते हैं, आपको पता चलता है ना कि रिलायंस का इस साल कितना बिजनेस रहा, रिलायंस का, ठीक है, जो जियो मुकेश अंबानी का है, आपको हर एक सभी कंपनी का ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाएगा कि इनकी नेटवर्थ कितनी है और इनका फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन कितना है। सब कैसे पता चल रहा है, जब पब्लिश करना पड़ता है इनको, ठीक है, सभी कंपनियाँ, तभी आप इनके शेयर वगैरह खरीदोगे ना। इन कंपनियों के भी अपने अपने शेयर मार्केट में खाते हैं, ठीक है। भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है, सही है। फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं, मैंने पढ़ाया आज ही क्लास में आपको। पिछले डेटा के आधार पे आप नेक्स्ट आने वाले समय में जितना भी आप बिजनेस में माल खरीद रहे हैं, पिछले डेटा के आधार पे ही खरीदेंगे। पिछला हमारा कितना बिका था, कितना नहीं बिका था, उस आधार पे आप उतना माल खरीदेंगे। तो हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, सही है, फ्यूचर प्लानिंग। उत्पादों का प्रचार प्रसार, भाई प्रोडक्ट को थोड़ी ना हम यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, गलत है ये। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, टैक्स हमें पे करना रहता है गवर्नमेंट को। हम अकाउंटिंग के थ्रू हमें एक झटके में हम पता लगा सकते हैं कि मेरा पूरा 1 महीने में कितना टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई हम अपनी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो लेखांकन का उद्देश्य विज्ञापन करना नहीं है, जबकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे तो गलत आंसर आपका सी वाला है, ये उद्देश्य नहीं है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का अंतिम परिणाम क्या होता है, मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अंतिम परिणाम क्या होता है, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में कल मैं पढ़ाऊँगा आपको जर्नल क्या होता है। जर्नल एज अ प्राइमरी बुक, जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लेजर ओपन करते हैं सभी का, जितना भी माल हमने खरीदा है, बेचा है,
फिर हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है, सब आपको पढ़ना है। फिर हम बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं, पीएल अकाउंट हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। तो सब ये सब होते क्या है, यही सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके होते हैं ये सब, ठीक है। तो सबसे जो अंतिम परिणाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, और ये थर्ड स्टेप होता है, ये सबसे लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपना तैयार करते हैं। तो लेन देन रिकॉर्ड करने के बाद अंतिम रूप से रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और यही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट लेखांकन के बारे में सही है? या भविष्य के लिए योजना से संबंधित है, सही है, या केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए है? ठीक है, एक तरीके से हम भी कह सकते हैं आप अपनी पर्सनल बिजनेस के लिए, आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए भी अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, सही है भाई। आजकल बहुत सारे ऐप आ रहे हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर पर, जिस पे आप अपने खर्चों को, अपनी इनकम को उस ऐप के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल के लिए भी कर सकते हैं। या वित्तीय जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है, तो ठीक है। तो इनमें से क्या सही है ये पूछा जा रहा है एक तरीके से। तो अभी अकाउंटिंग की अगर हम बात कर लें तो ये आपका सही है, सी वाला। वित्तीय जानकारी के आधार पर डिसीजन लेने में मदद करता है, तो मैं कह सकता हूँ ये सही है आपका, यहाँ पे सी वाला आंसर सही है। और ये तो पूरी तरीके से गलत है आपका, ठीक है। तो लेखांकन का ही जो मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी के आधार पर भविष्य के लिए निर्णय लेना, ठीक है, भविष्य के लिए निर्णय लेना सही होता है। तो आप डिसीजन कब लोगे? जब आप अकाउंटिंग रिपोर्ट वगैरह देखोगे, ठीक है, उस आधार पे आप। भविष्य की योजना से संबंधित है, मैं कह सकता हूँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर परफेक्टली अगर देखा जाए मुख्य उद्देश्य जो है तो वो ये सी वाला है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ सी आंसर आपका सही है। लेखांकन की प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं, जितना माल हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सबको सबसे पहले जितना भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उनको हम जनरल मतलब रोजनामचा जैसे हिंदी में कहते हैं, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं। बाद में हम उसे लेजर बनाएंगे, क्लासीफाई करेंगे और फिर समराइज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी सही है, रिकॉर्डिंग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन जानकारी का बाहरी उपयोग करता है? तो बाहरी उपयोगकर्ता जिनके लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, किसके लिए? सरकार के लिए, ठीक है। ये बाकी ये इंटरनल यूज़र है आपके, ये गवर्नमेंट आपका एक्सटर्नल यूज़र है आपका। जैसे सरकार हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जो फर्म के बाहर के होते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट का ये लोग उपयोग करते हैं, या कंपनी इन लोगों को अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है इन लोगों के लिए, तो ये एक्सटर्नल यूज़र हैं आपके। लेखांकन को किस भाषा के रूप में जाना जाता है? बिजनेस, एक तरीके से अगर अकाउंटिंग का नाम लिया तो सीधा सीधा आपके माइंड में बिजनेस क्लिक कर रहा होगा, तो बिजनेस की एक लैंग्वेज है आपका अकाउंटिंग, ठीक है। लेखांकन को व्यापार की भाषा मतलब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है, व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का लाभ नहीं है, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग भाई डिसीजन मेकिंग के लिए ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, मुख्य उद्देश्य है। प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है अपने बिजनेस का, ये भी सही है, मुख्य उद्देश्य है। प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, ये लाभ नहीं है हमारा, ये लाभ नहीं है भाई। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़, भूकंप, तो इससे हमारे लेखांकन अकाउंटिंग का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो गया। हेल्प इन लीगल कंप्लायंस, ये भी आपके अकाउंटिंग के ही लाभ है, ठीक है। कानूनी आवश्यकताओं की पहचान करना, एक तरीके से पूरा करना, अकाउंटिंग के आपके लाभ हैं, प्रॉफिट हैं, बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज सून, भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किससे आपको पता चलता है? तो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने कैपिटल हैं, बैलेंस शीट से पता चलता है। तो यहाँ डी आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन सा इसमें से यूज़र जो है वो इंटरनल यूज़र है? इंटरनल यूज़र जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं, सिंपल सी बात है, बिजनेस के अंदर का आदमी होता है। तो इन्वेस्टर्स ये एक्सटर्नल यूज़र है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूज़र, बैंक एक्सटर्नल यूज़र। जो मैनेजर होता है ये हमारा कंपनी का इंटरनल यूज़र माना जाता है। मैनेजर व्यापार के अंदर का होता है और लेखांकन जानकारी का ये भी उपयोग करता है। किस लिए करता है? ये निर्णय लेने के लिए करता है, कैसे बिजनेस को आगे चलाना चाहिए, ग्रो कराना चाहिए, ठीक है। सारे डिसीजन ये लेता है अकाउंटिंग के हेल्प से, तो इसलिए ये इंटरनल यूज़र आपका होता है, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन क्या होता है? सिंपल फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा गया है। तो ट्रांजैक्शन आपका होता है क्या? जिसमें ऐसा कार्य जिसमें पैसा शामिल हो, बी आंसर सही है। एक्टिविटी ऐसा है, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व हो, वो आपका ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं उसे। तो लेन देन की गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसमें आपका फाइनेंशियल वैल्यू मतलब वित्तीय मूल्य का आदान प्रदान हो, वो हमारा ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकाउंटिंग के इंटरनल यूज़र इनमें से कौन नहीं है? तो ओनर इंटरनल यूज़र है, मैनेजर इंटरनल यूज़र है,
एम्प्लॉय इंटरनल यूज़र है, इन्वेस्टर्स आपके एक्सटर्नल यूज़र आपके ये होते हैं। कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र ये आपके होते हैं। जो हमारे निवेशक हमारे होते हैं ये फर्म के बाहर के होते हैं और ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, जबकि मैनेजर और ओनर कंपनी के अंदर के मालिक होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय होते हैं, एक तरीके से पर्सन होते हैं। और ये भी फाइनेंशियल जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होते हैं उस आधार पे ये भी डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो ये इंटरनल यूज़र होते हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए, बिजनेस में लाभ हुआ है कि हानि, कौन सा अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं या कौन सा स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं? तो कौन सा स्टेटमेंट? पीएल अकाउंट हम तैयार करते हैं, पी फॉर प्रॉफिट एंड फॉर लॉस। लाभ हानि का मतलब पीएल अकाउंट हमें बताता है कि एक फिक्स पीरियड, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे एक साल में हमारे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो इसके लिए हम पीएल अकाउंट तैयार करते हैं। इससे ही हमें हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, मतलब कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हमें पता चलता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर, लेखांकन की जानकारी किसके लिए उपयोग की जाती है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए, बाई डिसीजन निर्णय लेने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, ठीक है, इंटरनल यूज़र हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो, सभी लोग अकाउंटिंग का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। इंटरनल यूज़र बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, इसमें मैनेजर हो गए, ओनर हो गए, कंपनी के एम्प्लॉय हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, ये अकाउंटिंग के थ्रू सारी जानकारी कलेक्शन करके ये डिसीजन लेते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट तभी करेंगे जब कंपनी के सभी लेखा जोखा की जानकारी इन्हें पता चल जाएगी। तो अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य सही डिसीजन लेने के लिए सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लेखांकन किस में सहायक होता है? तो भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अकाउंटिंग के थ्रू आप अपने पिछले डेटा को देखकर भविष्य के लिए आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि कितना माल हमने खरीदना चाहिए जो मतलब हमारे बिजनेस के लिए सही हो, जो बिक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट, और कौन सा स्टॉक हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो भविष्य के लिए भी आप डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के हेल्प से। सी आंसर सही है। अकाउंटिंग का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग करना है, एनालाइजिंग करना है, समराइजिंग करना है, कुकिंग ये पूरी तरीके से ऑड है, ये आपका अकाउंटिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका, ठीक है, कब से स्टार्ट होता है? हम पैदल लेखांकन में वित्तीय वर्ष आमतौर पर कब शुरू होता है? तो देखिए, बहुत सारी कंपनियों में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो 1 जनवरी हम मान सकते हैं, ठीक है, 1 जनवरी आपका होगा। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत सारे लोग तो 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि वित्तीय वर्ष आमतौर पर कब शुरू होता है, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो 1 अप्रैल रहेगा। बैंक भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को ये ले जाकर क्या करते हैं? ओवर करते हैं। 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को ये पूरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ख़त्म होता है। तो भारत में अधिकतर जितने भी बिजनेसेस हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। एक पूरा साल भर हम कह सकते हैं 12 महीने का जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। और बहुत सारे लोग 1 जनवरी से भी करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन अगर जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप 1 अप्रैल ही आंसर टिक करोगे, यही सही है, और अकाउंटिंग में यही सही माना गया है। और जबकि बैंक वाले 1 जुलाई, बहुत सारे आप देखोगे जीएस वगैरह पेपर में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। अब वैसे तो अकाउंटिंग में 1 अप्रैल है, तो ये याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है? आगे आने वाले क्लास में मैं पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। खाता संतुलन की जाँच के लिए, टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हमने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, जितना भी हमने डेबिट किया है, जितना हमने क्रेडिट किया है, उन सबकी हम सही मिलान करते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस आपका ऐसे बनता है, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ पे डेट रहता है, ये आपका डेबिट कॉलम, ये आपका क्रेडिट कॉलम, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम होता है। और सबको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन जितना भी हमने लेजर बनाया है, सभी लेजर से हम डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लाते हैं। फिर यहाँ पे हम टोटल करते हैं, टोटल से हमें पता चल जाता है अगर टोटल इक्वल है तो हमसे रिकॉर्डिंग करने में कोई गलती नहीं हुई है। और अगर टोटल करने में मान लेते हैं गड़बड़ आया, यहाँ 20,000 आया डेबिट बैलेंस और यहाँ पे 22,000 आ रहा है, तो मतलब आपका 2,000 का आपने गलती हुआ है, कहीं रिकॉर्डिंग करते समय आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाता है कि डेबिट और क्रेडिट हमने जो सही से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो इससे हमारे खाते की सही संतुलित मतलब एक्यूरेसी हम पता कर सकते हैं अपने अकाउंट्स की। यहाँ सी आंसर सही है। देखिए स्टूडेंट, कैसी लगी क्लास? आप सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट यूपी एलटी ग्रेड टीचर के, कॉमर्स टीचर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी आपकी आई है, और जितने भी स्टूडेंट हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपकी क्लासेस अभी 2-3 दिन ऐसे ही चलेंगी लगातार यूट्यूब पे ही, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और मंडे से आपके लिए कोई ना कोई एक बैच मैं ज़रूर अनाउंस कर दूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर क्लास आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा,
और डिटेल में आपको क्लासेस मिलेगा, थियरी भी पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी और मिनिमम फीस में आपके होंगे। ठीक है, तो मंडे से आपका स्टार्ट होगा, अभी आपकी कंटिन्यू इधर क्लासेस चलती रहेंगी। तो कैसी लगी क्लास आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी आप सभी स्टूडेंट आप लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉमर्स एग्जाम के लिए, आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आप यूपीएससी ईपीएफओ वाले और यूपीएलटी ग्रेड वाले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे नोट्स हैं, वहाँ पे नोट्स पढ़ते रहिए। जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको इसी ऐप पे ही आपको क्लासेस आपको मिलेंगी, मिनिमम फीस के साथ सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, किसी भी जानकारी के लिए वैकेंसी से रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास हम ये ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।